बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के हो गया तो उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का। आजकल देश में जेनजी की बड़ी चर्चा है और इसीलिए आज आपको दो तरीके के जिन जेनजी की चर्चा चल रही है उनको देखना चाहिए। एक वो जेनजी है जो जंतर मंतर पर गाली देकर खुद को कूल समझ रहा है, और दूसरा जेनजी वो जिनके जिनके पिता जंतर मंतर पर ड्यूटी कर रहे थे और उन पर हमला हो गया। एक तरफ वो जेनजी है जो पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, जिसे मोदी विरोधियों ने यह कहकर सिर पर चढ़ा दिया कि गाली तो दी है, क्या हो गया, जिसके बचाव में एक पूरा इकोसिस्टम उतर आया है। वहीं दूसरी तरफ वो बेटी है जो अपने घायल पिता के बचाव में उन लोगों से सवाल पूछ रही है जो पुलिस वालों को ही विलन बना रहे हैं। यह बेटी पूछ रही है कि उसके पिता को जान से मारने की कोशिश की गई और फिर उसके पिता को ही अपराधी बनाने का नैरेटिव खड़ा कर दिया गया। यह वो बेटी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जिसके पिता दिल्ली पुलिस से पहले इंडियन नेवी में रह चुके हैं, मरीन कमांडो थे। इंडियन नेवी में 15 साल देश की सेवा की, लेकिन देश के ऐसे रक्षकों को उनकी सेवा का यह फल मिला कि आज की डेट में अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उन्हें ही अपराधी बनाने का माहौल बना दिया गया। आज इन दोनों जेनजी की बात करूंगा। किसके साथ कौन खड़ा है यह तय होना चाहिए बॉस। यह देश किसका साथ देगा, गाली देने वाले जेनजी का या उस जेनजी का जो आज भी अपने पिता की पिटाई, उसके चोट देखने के बाद भी कायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दर्द बता रहा है। वो किसी को मारने पीटने गाली देने नहीं जा रहा। आज दोनों की बात है। देखिए, जब से जंतर मंतर पर जेनजी का नाम लेकर दंगा करने वाले और गालीबाजों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ, तब से मोदी विरोधी इकोसिस्टम की नींद उड़ी हुई। ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। पहले तो लोग नाच रहे थे, यार मोदी के मंत्री का इस्तीफा ले लिया, मोदी को गाली पड़ रही थी, इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, मोदी को घेर लिया, शाह को घेर लिया। लेकिन अब जब ऐसे लोगों पर एक्शन हो रहे हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी, उनकी फाइलें खोली जा रही हैं, तो इस एक्शन को रोकने के लिए इकोसिस्टम ने पूरी ताकत लगा दी। इनको लग रहा है कि भाई ऐसे गालीबाजों पर एक्शन हो गया तो कल को हमारे में कौन आएगा हमारे समर्थन करने। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता इन्हें बचाने के लिए मैदान में उतर आए। आप देखिए कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेनजी को धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आप उनकी हड्डियां तोड़ते हैं, अब आप उनके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं, उनके अकाउंट हटाए जा रहे हैं। आप भारत के अतीत हैं, भारत के फ्यूचर को कैसे ट्रीट करना है इस पर संभल कर चलिए। कल तक तो राहुल गांधी कह रहे थे कि गोली चली थी, आज गोली वाली बात नहीं कर रहे, आज कह रहे हैं कि आपने उनकी हड्डियां तोड़ी। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि गाली देने वालों के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए। कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं कि गाली देने वालों के साथ कुछ मत करो, जिस पे पहले से एफआईआर है उसके साथ मत कुछ करो, जिसने हिंसा कर दी उसके साथ कुछ मत करो, सारे एफआईआर वापस ले लो। तो भैया किस पर एक्शन होगा फिर? गाली देना कूल है, मारपीट करना कूल है, किसी का माथा फाड़ देना कूल है, मीडिया वालों को लिंच करने का प्रयास करना कूल है, सब कूल है। ये कूल नहीं है, ये तुम्हारी भूल है। इधर राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं, उधर केजरीवाल भी खुद को जेनजी का लीडर साबित करने का आगे ऐसा नैरेटिव चला रहे हैं कि पीएम मोदी तो जंतर मंतर पर आए, जेनजी के पीछे गुंडे छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, उन्हें अगर दिल्ली में राइट विंग से धमकी मिल रही है तो डरिए नहीं, उन्हें अपने घर बुलाएं और हमें बताएं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इन गुंडों को हम सब मिलकर ठीक करेंगे। इन्होंने एक बार भी पुलिस का माथा फाड़ने वालों को गुंडा नहीं बताया। इन्होंने एक बार भी मीडिया को लिंच करने का प्रयास करने वालों को गुंडा नहीं बताया। लेकिन जिन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी उन पर कोई कानूनी तरीके से एफआईआर भी कर रहा है तो इनको दिक्कत है। जिन्होंने हिंसा की उन पर एक्शन हो रहा है तो इनको दिक्कत है।
राहुल गांधी और केजरीवाल अलग ही माहौल बना रहे हैं, लेकिन यह सबको पता है कि एक्शन जेन जी पर नहीं, एक्शन उन पर हो रहा है जिन्होंने प्रोटेस्ट में घुसकर अराजकता फैलाई। इनका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, इन पर कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन इंडी वालों और कॉकरोच पार्टी वालों के इकोसिस्टम को देखिए, ये कैसे कैसों को डिफेंड करने पर आ गए हैं। आप देखिए कि जिस लड़की ने पीएम मोदी के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे थे, अपशब्द कहे थे, उस लड़की पर जब केस हो गया, लोगों ने उसको मारा पीटा नहीं है बॉस, कानूनी तरीके से एफआईआर हुई है कि भाई हमको लगता है इसने गलत किया है। इसके भी समर्थन में ये लोग उतर आए इस लड़की के। जंतर मंतर पर पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाली ये लड़की सबसे ज्यादा वायरल है और इसका नाम है रुचिका सिंह। रुचिका के खिलाफ कल एक एफआईआर हुई थी, लेकिन कॉकरोच पार्टी वाले रुचिका के खिलाफ एफआईआर को ही गलत बता रहे हैं। कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास ने कह दिया कि गाली देना कब से अपराध हो गया। भाई इनके हिसाब से गाली देना अपराध नहीं है, किसी को लिंच करने का प्रयास अपराध नहीं है, माथा फोड़ देना अपराध नहीं है, सबको छोड़ दो, तो अपराध है क्या फिर? अगर रुचिका ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला है तो पीएम मोदी केस करे, कह रहे हैं लोग। सुनिए कॉकरोच पार्टी वालों को। किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। एक इस्तीफा क्या हुआ है, इस आदमी को लग रहा है कि यही भर देश को बताएगा कि क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, किसी को किसी की बात बुरी लगी तो उसको क्या करना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए, सारा ज्ञान इसी के पास है। झारखंड में पेपर लीक को लेकर या एग्जामिनेशन पूरी व्यवस्था को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पे इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वहां जा भी नहीं रहा है। यहां सारा ज्ञान है कि लड़की गाली दे रही है तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, गाली देना तो कॉमन है। सौरभ दास कह रहे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ केस किया है तो पीएम मोदी ही, गाली दी है तो पीएम मोदी ही केस करेंगे। इस देश में पीएम मोदी के करोड़ों समर्थक हैं, उनमें से अगर किसी को भी लगेगा कि जंतर मंतर पर जो हुआ वो गलत हुआ तो वो लीगल एक्शन उठा सकता है। इस देश में एक वर्ग तो पीएम मोदी को दिन रात कोसता रहता है, नरेंद्र मोदी के पास यही काम है कि दिन भर उन पर एफआईआर कराएंगे, और दिन भर इतना कुछ होने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं होती है बॉस, ये भी याद रखिएगा, समर्थक भी नहीं करते। उस वक्त वहां यह माहौल बनाया जा रहा था कि कैसे इस सरकार के खिलाफ माहौल बने, हिंसा और भड़क जाए, इसको लेकर लोगों में तनाव है, गुस्सा है कि वो गाली ऐसी नहीं थी कि गाली दे दी चलते फिरते किसी ने। वहां एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा था जो देश में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उस गाली के मायने अलग हैं। और पीएम मोदी तो अपने खिलाफ, अपनी मां के खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां सुन के भी सहन कर जाते हैं बॉस, जिनको ये लोग डिक्टेटर और तानाशाह बताते हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थक कई बार कहते हैं कि थोड़ा तानाशाही दिखा ना दीजिए बॉस, लेकिन नरेंद्र मोदी पलटकर कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि उनका अपना फोकस क्लियर है भाई कि मुझे देश चलाना है, देश के लिए काम करना है। लेकिन जो समर्थक है उनको गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है। कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके ने भी रुचिका के समर्थन में वीडियो जारी किया। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि गाली दी है तो उसे समझा सकते हैं, केस करने की जरूरत क्या है। अभिजीत दीपके का आरोप है कि इस तरह तो बीजेपी के नेता भी गाली दे चुके हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। तो अभिजीत दीपके कर दे केस उन पर। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है।